पति पत्नी का दर्द भरी कहानी। मैं थका हारा ऑफिस से घर आया, दरवाजे की घंटी बजाई। कई बार बजाने के बाद माँ ने दरवाज़ा खोला। मैं गुस्से में बोला, माँ कितनी देर लगती है दरवाज़ा खोलने में। इतना बोलकर मैं हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम में चला गया। बाथरूम से निकलते ही माँ ने बोला, वह महारानी तो हर दम सोती रही रहती हैं, कभी कोई काम नहीं करती। सब काम तो हमें ही करना पड़ता है, जो मन करता है करती हैं, नहीं तो बेटी को लेकर सो जाती हैं। हरदम अपने ही कमरे में रहती हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखती। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ कमरे में गया तो मैंने पाया कि रेनू, मेरी 3 साल की बेटी श्रद्धा को लेकर बेड पर सो रही थी। मैंने जोर से आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ से मेरी बेटी और पत्नी दोनों जग गई। बेटी जोर जोर से रोने लगी तो रेनू उसे दूसरे कमरे से दूध का बोतल लेकर आई और उसे चुप कराने में लग गई। मैं कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाते ही फिर माँ ने बोला, देखा तुमने कैसे माँ बेटी सो रही थी और तेरे आने पर भी उसको कोई मतलब नहीं है, वह दिन भर सोती ही रहती है। मैं रेनू पर फिर चिल्लाया और बोला कि मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, कुछ काम तो करती नहीं हो। इस उम्र में मेरी माँ से काम करवाती हो। तुम्हारे इस घर में रहने का क्या फ़ायदा जब मेरी माँ ही सब काम करती हैं। रेनू हक्का बक्का होकर मेरा मुंह देख रही थी। मैं बात बात पर सुनाता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन जुबान चुप। फिर मैं जाकर एक कमरे में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। शाम होने को आई थी। रेनू चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी, लेकिन मैंने उससे कुछ भी ना पूछा क्योंकि मैं गुस्से में ही था। चाय उठाकर टेबल पर रख दिया और रेनू चली गई। रात में मैंने देखा कि रेनू किचन में खाना बना रही थी। पापा जी के लिए परहेजी खाना बनता था और मैं तीखे और चटपटे खाना खाता था, इसलिए वो पहले पापा जी के लिए खाना बनाती थी और फिर हम लोगों के लिए खाना बनाकर हम लोगों को खिलाकर वह फिर सारा काम करके कमरे में आई। बेटी को दूध पिलाया और उसे सुलाकर खुद भी लेट गई। जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि रेनू कंबल ओढ़कर लेटी हुई है। मैंने कंबल उठाकर देखा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, रेनू तुमको इतनी तेज का बुखार है और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? मैं आपको क्या बताती, आप मेरी कोई बात सुनते हैं कभी? माँ और दीदी को जो कुछ कहती रहती हैं वही आप सच मान बैठते हैं। मुझे कभी कुछ पूछते हैं? मैं सबकी ज़रूरत का बराबर ख्याल रखती हूँ, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरा हाल पूछने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। यहाँ तक कि आप भी मुझे ही बुरा भला ही कहते हैं। आपने कभी भी ऐसा देखा कि मैं माँ जी से काम करवाती हूँ और खुद बैठी हूँ? तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं सभी काम खुद ही करती हूँ। मैं किसी से कुछ करने के लिए नहीं बोलती। रेनू की बात सुनकर मैं अवाक सा रह गया। मेरे मुख से एक शब्द भी ना निकला क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा था वह शब्द सच था। क्योंकि मैं जानता था कि मेरी माँ और बहन झूठ बोल रही हैं, लेकिन मैं उनको कुछ भी ना कह सकता था, इसलिए मैं गुस्से में आकर रेनू को ही भला बुरा कहता था। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और हमेशा साथ देने का वादा किया। अपनी पत्नी का सम्मान करें क्योंकि वो चुप रहकर खुद को कष्ट सहेगी, लेकिन अपने मुख से किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।